हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है शाम से, बल्कि रात से। 8:30 बजे का ये टाइम है रात का। और यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग। 10:30-11 बजे के आसपास हमें निकलना है और 8:30 बजे मेरी पैकिंग शुरू हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें मैंने ना अरेंज करके रख दी थी एक ही जगह पे, जैसे जैसे याद आ रही थी, बस बैग में ही रखनी थी। और कहीं जाना हो ना भाई, सामान रखने की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि किसी का भी एक भी सामान छूट गया ना तो सब हमारे सिर हो जाएंगे और ट्रिप खराब हो जाएगी। फैमिली, यहाँ पे बैग वगैरह हो चुके हैं पैक। और वैसे तो पूरा सारा सामान वगैरह मैंने अरेंज कर दिया है, सब तैयारी हो गई है। और अभी टाइम है जाने में, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बजे हैं 8:30 और हम लोग निकलेंगे रात को 11 बजे के आसपास घर से। तो अभी बस पैकिंग हो गई है। अब थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, थोड़ा यूँ ही टाइम पास करूँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। रेडी होने के बाद यहाँ बच्चे मुझे काला टीका लगा रहे थे, कह रहे थे मम्मी अच्छी लग रही हो, नज़र लग जाएगी। फैमिली, ये है मेरा फाइनल लुक। और ये मैंने ये वाले सैंडल पहन लिए, नीचे शूज़ मैंने इसलिए नहीं पहने कि अभी शूज़ नहीं पहनूंगी, कितने ज़्यादा पेयर ऑफ शूज़ लेके जाऊँगी या सैंडल्स लेके जाऊँगा, फिर बहुत ज़्यादा बैग ना भर जाएगा। ट्विनिंग आज हमने करी है, ट्विनिंग। तो कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और बहुत ही कंफर्टेबल सी ये टॉप है, टी शर्ट है। अब एयरपोर्ट पे पहुंच के हमने अपने बोर्डिंग पास वगैरह सब ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो भाई हस्बैंड का कार्ड तो चला नहीं, मेरा ही चला था। तो मैं और बेटा जा रहे हैं लॉन्च में खाना खाने। और जब मैंने यहाँ पे खाना डाला ना तो भाई मेरा तो दिल ख़राब हो गया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में डाल के तो ले आई, मैंने ध्यान नहीं दिया। और खाने के बाद ध्यान दिया, वैसे मैंने खाया नहीं था, बस देखने में मुझे लगा जैसे ये चिकन है। अब पता नहीं ना भी हो, पर भाई मैंने तो साइड रख दिया। और ये मीठा जो मैं लाई थी ना, बस यही खाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। और हस्बैंड और बेटी बाहर ही थे, उन्होंने खाया बाहर पिज़्ज़ा। भाई हमने तो अपना आज लॉन्च का फ़ायदा उठाया, पहली बार ही गई थी मैं भी। मैंने यहाँ पे फिर भेलपूरी खाई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कैसे टाइम पास हुआ पता ही नहीं चला। फिर हम फ्लाइट में बैठ गए थे। फ्लाइट में सबसे पहले हमने पिया एप्पल जूस। हस्बैंड तो सो गए थे, बच्चे और मैं ही जगे हुए थे। बच्चे भी मतलब थोड़े से एक्साइटेड थे और मैं भी। फिर खाना आया तो हम लोगों ने खाना खाया। हस्बैंड ने तो खाना भी नहीं खाया। और यहाँ पे खाना भी ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। मुझे एयर इंडिया ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इंडिगो वगैरह से मैंने पहले फ़्लाइट ली है ना, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी। एयर इंडिया की इतनी अच्छी सर्विस नहीं थी। लेकिन हाँ, आते टाइम हमारी लॉटरी लग गई एयर इंडिया में, वो बताऊँगी आपको मैं कैसे। तो लीजिए, रात से सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। और हम लोग आए हैं घूमने के लिए थाईलैंड, फुकेत और कराबी। और 1.5-पौने 2 घंटे का जो है डिफरेंस है। अगर वहाँ पे 8 बजे हैं रात के, तो यहाँ पे फुकेत वगैरह में 10 के आसपास टाइम होता है। और यहाँ पे पहले हम पहुँच गए थे फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से सीधा हमें कैब लेने आ गई थी कराबी के लिए। और भाई बहुत ही साफ़ क्लीन जगह है और ठंडक भी थी, आप देख सकते हैं। मतलब ग्रीनरी तो इतनी है कि मैं क्या ही बताऊँ, और रूल्स इतने बढ़िया। पूरी ट्रिप में चाहे हम गए, चाहे हम वहाँ घूमे, चाहे हम वहाँ रहे, एक बार भी मैंने किसी को बाइक, स्कूटी, गाड़ी, किसी का भी हॉर्न बजाते हुए नहीं देखा। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी, मुझे लगता है इनकी गाड़ियों में, स्कूटी में हॉर्न होता ही नहीं है। किसी को भाई कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल आराम से। कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे ना आपको भाई पुलिस वगैरह की है कुछ। सब इतना अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, बढ़िया। और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ सुबह के बज रहे थे मेरे ख्याल 10-11 बजे के आसपास का ये टाइम हो रहा था। तो हमने सोचा चलो भाई एक एक कप कॉफ़ी या चाय तो पी ले, क्योंकि जब तक कॉफ़ी चाय ढंग की ना मिले ना, दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो पहले वो पी, और हस्बैंड ले आए थे ब्लैक कॉफ़ी, जिसको पी के तो मेरा दिन और ख़राब ही हो गया था। उसके बाद भाई हम चल दिए थे सीधा कराबी के लिए। और इतनी ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल, आप देख ही सकते हो। ऐसे लगा लो थाईलैंड का कराबी मतलब कि इंडिया का कश्मीर या मनाली, जम्मू, इस तरह के हिल स्टेशन जहाँ पे ग्रीनरी हो और खूब अच्छे से जो है ठंडक रहती हो, इस तरह का है। और हम होटल पहुँच गए थे, 3.5 घंटे का रास्ता था हमारा। और भाई होटल पहुंचते ही सबसे पहले सब कूद पड़े जाके स्विमिंग पूल में। इन दिनों को तो स्विमिंग आती है, ये तीनों सच में पानी के कीड़े हैं। और मैं बेचारी कोने में बैठी रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। हालांकि पूल में तो सर्वाइव कर ही लेते हैं, पर फिर भी मैं मतलब खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ पानी में जाने के लिए। फिर हम लोगों ने होटल में ही खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोग शाम को चले गए थे वॉक पे, थोड़ा सा पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने कैब ली, वहाँ टुक टुक बोलते हैं, वो ली। और उससे हम लोग चले गए थे बीच पे। कराबी का बीच है ये, और काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ना आवाज़ से ही डर लगता है, एक बचपन का ही फोबिया है मुझे कि मैं ना डूब रही हूँ उस तरह से। वैसे नहीं डरती मैं। और थोड़ी देर में ही देखा तो एकदम से बारिश शुरू हो गई थी बीच के पास ही। पर हाँ, अच्छा लग रहा था मौसम भी।
मेरा ध्यान था इसी के साइड में मार्केट थी कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, और बेटे का और हस्बैंड का मन था कि भाई हम तो समुद्र में जाएंगे। मेरे बेटे को तो पानी का सच्ची बताऊँ ना कीड़ा है वो, कीड़ा। थोड़ी देर वो नहाया भी, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। भाई सब बात ठीक है कहीं घूमने जाओ, पर सबसे घटिया बात पता है क्या लगती है, खासकर फॉरेन कंट्री की, कि वहाँ पे ना आपको खाने के लिए बड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन है ना उनको। तो देखो यहाँ पे ना जैसे हमारे 24/7 होते हैं, वहाँ पे ऐसे ही 7-11 करके होते हैं। आप अपना सामान इस तरह से खुद ले सकते हो, और मोस्टली मैं कहती हूँ 90% चीज़ों में ना चिकन और मटन पता नहीं क्या क्या होता है। और यहाँ पे लोगों को ना हिंदी छोड़ो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती, उनकी अपनी भाषा चल रही होती है, तो बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। और उनसे पूछो भी ना तो वो ऐसे कहते हैं नो नो हेल्प नो हेल्प, ऐसे करके साइड हट जाते हैं और कुछ नहीं बताते। और भाई ये जो पीनट वीनट है ना, हम तो यही खा के गुजारा करते हैं। तो मैं इस बार सेकंड टाइम गई थी थाईलैंड। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है थाईलैंड ना घूमने में। और आप देखो पता नहीं केकड़े, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या होता है, और जिंदा जिंदा बिक रहे होते हैं वहाँ पे रोड पे। स्मेल भी आती है बड़ी अजीब सी गंदी सी। और भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा स्पेशली जाती हूँ कि मैं साथ चलूँगी, पता नहीं आप तो क्या ही उठा लोगे। और मेरे हस्बैंड ना हमेशा पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, ध्यान ज़्यादा लगाते नहीं हैं, बस उनको जो ठीक लगता है ले आते हैं। फिर हम बाद में आके जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसमें तो है पापा, चिकन है, ये है वो है। इसीलिए मैं स्पेशली जाती हूँ वहाँ खोजबीन करने। और बाकी सारी चीज़ें भी आपको अपनी जो है ज़रूरत की मिल जाएंगी। किसी किसी चीज़ में नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है, बाकी हमें देखने से पता चल जाता है अच्छा ये तो वो चीज़ है। वैसे ठीक है, मतलब आपको तकलीफ़ नहीं होती। बस हाँ थोड़ा सा ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे लोग ना सुनते ही नहीं हैं। जैसे स्टोर में आप बोलोगे ना तो वो ऐसे नो हेल्प करके आपको साइड हटा देंगे, आप अपने आप करो जो आपको करना है। जैसे मुझे दूध लेना था, मैं दूध के लिए 2-3 बारी चक्कर काटे अलग अलग स्टोर में, और मैं पूछ रही थी कि मिल्क ये अनफ्लेवर मिल्क है, नहीं भाई किसी को पूछ रहा ही नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं और यूँ नो हेल्प करके भगा देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड फाइनली ढूंढ के लाए। और प्राइस की बात करें तो जैसे ये किटकेट 30 की मेरे ख्याल से इंडिया में आती होगी, लेकिन हमारे 2.5 रुपये जाके वहाँ 1 हो जाता है, यानी कि वहाँ 2.5 गुना है कॉस्ट हर चीज़ की ना, तो हमें तो महंगा ही लगता है। जैसे चिप्स के पैकेट वहाँ भी 20 के ही मिल रहे थे, लेकिन जब हम अपना कन्वर्ट करते तो लगता है ये तो 50 का पड़ गया हमको। या जैसे 50 रुपये की कोई चीज़ ले रहे तो वो आपको 125 की 150 के आसपास लगती है। और भाई जो नॉन वेजिटेरियन है ना उनकी तो बल्ले बल्ले है यहाँ पे थाईलैंड में। होटल वगैरह में भी उनके लिए बहुत ऑप्शन होते हैं अनलिमिटेड। और अगर वो स्ट्रीट फूड की बात करें तो भाई पता नहीं केकड़े, मच्छर, झींगर, पिंगर टिंगर क्या क्या वो खा सकते हैं, और बहुत ही चीप रेट में 10 बात 20 बात में खा लेते हैं। यहाँ पे जो रुपीज़ है उन्हें बात बोलते हैं। और भाई हम हैं प्योर वेजिटेरियन, तो हमारे लिए तो ज़्यादा ऑप्शन होते ही नहीं हैं। सबसे पहले तो हम लोग पीते हैं जूस, तो बेटा दूध वगैरह ले लेता है, मैं तो जूस वगैरह पीती हूँ। पाइनएप्पल का जूस मेरा फेवरेट होता है। उसके बाद हमारे पास घूम फिर के बचती है ब्रेड्स, तो आप वाइट ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो। उसके अलावा मफ़िन वगैरह होते हैं, केक वगैरह होते हैं, ऑप्शन होता है रोज़ रोज़ अलग अलग का। तो ये तो ठीक लगता है थोड़ा सा, तो ये भी मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और इसके अलावा भाई ये जैसे पैटी वगैरह होती है ना, ये ब्रेड से ही कुछ आइटमें बना रखी होती हैं, ये ले लो, पर ज़्यादा मैदा भी क्या ही ढूंसें। हाँ नॉन वेजिटेरियन के लिए पता नहीं क्या क्या पोक चिकन और फलाना और ढिमकाना, भाई इतनी अजीब अजीब चीज़ें होती है ना, मतलब महक ही चढ़ जाती है ना, तो उल्टी होने को हो जाती है। अंडे फंडे संडे पता नहीं क्या ये गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा होता है ना कि जैसे वेज के बीच में ही नॉन वेज रखा होता है तो एक बार पढ़ना पड़ता है या उघाड़ना भी पड़ता है। फिर घूम के तो हम भाई वहीं आ जाते हैं। जूस तो हमारी टेबल पे तो आपको यही मिलेगा, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, जूस, टोस्ट। हाँ कभी कभी उबले हुए आलू मिल जाते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं हम। इस बार कम ऑप्शन थे, पिछली बार हम जब गए थे बैंकॉक पटाया में, वहाँ फिर भी वेजिटेरियन के लिए ना इडली वगैरह भी थी, काफ़ी चीज़ें और थी, इधर कम मिली इस बार हमें। और भाई रूम वगैरह बहुत अच्छे थे, होटल भी बहुत अच्छा था, बालकनी इतनी बड़ी बढ़िया सी थी। पर पता नहीं इन लोगों ने ये क्या कबाड़ा कर रखा है। देखो ये जो बाथरूम है ना, इसके बाहर चिक लगाई हुई है ये वाली, मतलब बाहर का बंदा इसको खोल बंद कर सकता है, अंदर जो नहा रहा है या जो भी फ्रेश वगैरह हो रहा है वो नहीं कर सकता। गलत है यार, प्राइवेसी उसको चाहिए, बाहर तो कोई भी खोल के देख लेगा। मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी ये गलत चीज़ की है इन्होंने। और अब यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। हम लोग 3 दिन रुके हैं यहाँ पे कराबी में, और अब हम लोग जा रहे हैं फुकेत के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और तैयार वगैरह होने के बाद दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या से जुगाड़ करके वहाँ वीडियो बना रही थी। तो देखो नीचे टेबल है, उसके ऊपर मैंने ये मुड्डी रखी, उसके ऊपर ये टिश्यू पेपर का बॉक्स रखा है, इसके ऊपर फ़ोन रख के फिर तब मैंने शूट करा अपना गेट रेडी विद मी। और भाई मेरे ना आगे से बाल है ना बड़े हो रहे हैं, तो वो पोनीटेल में अंदर चले जाते हैं ना, तो बहुत ही आगे से ना जो है फ्लैट फ्लैट सा दिखता है, जो कि कम अच्छा लगता है बाथा वगैरह। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी कटिंग वगैरह कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं बालकनी में ही आके कटिंग करने लगी थी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे से मैंने ये नोचिंग कर ली है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं फुकेत के लिए, और 3.5 घंटे का हमारा सफ़र है ये। और भाई ये जो वैन इनकी जो कैब होती है ना भाई, ये इतनी बढ़िया होती है ना, इतनी बढ़िया लग्जरी फील देती है, और साथ ही में इतनी कंफर्टेबल, बस मैं बता नहीं सकती।
अब हम पहुंच चुके हैं फुकेत में। फुकेत आते ही हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया। सब बुकिंग वगैरह पहले से ही थी और यहाँ पे आते ही पिया सबसे पहले हमने इनका वेलकम ड्रिंक, जो कलर से तो इतना ब्यूटीफुल पर्पल सा लग ही रहा था और पीने में भी ना बहुत ही अलग सा टेस्ट था, खट्टा मीठा चटपटा सा, बहुत यम्मी सा। कैसे बताऊँ कौन सा जूस जैसा, भाई मैं नहीं बता सकती, ग्रेप्स का, ऑरेंज का, सारे जूस ना मिक्स कर रखे थे। और ये जो शिवजी भगवान को फूल चढ़ते हैं ना, उसका था शायद, कलर भी उसी का था। और यही था, क्या है यार इस फूल का नाम, मैं भूल गई हूँ। और ये हमारा होटल था और पुराना जो होटल था, मतलब पिछला जो होटल था कराबी का, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा। और कितनी 3-4 बिल्डिंग थी इस होटल की और आपस में कनेक्ट थी। और 3 इसमें पूल थे, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक जो है 3rd फ्लोर पे था, एक 5th फ्लोर पे था। और भाई मतलब बहुत ही लग्जरी सा था, बढ़िया सा था। और मेरे हस्बैंड की ना हमेशा रहती है कि भाई होटल वगैरह कंफर्टेबल और लग्जरी होना चाहिए ट्रिप में, बाकी चाहे कुछ हो नहीं, क्योंकि थोड़ा ही टाइम मिलता है और उसमें भी अगर अच्छे से हमने आराम नहीं करा ना तो ट्रिप खराब हो जाएगी। तो ये जो रूम है ये हमारे बच्चों का है। और भाई रूम के अंदर ही ना देखो इतना बड़ा ये गेट था और इसके अंदर था वॉशरूम, और वो भी बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी यार रेनोवेशन करवा लो घर की और ऐसा बनवा लो। तो वो कहते हाँ चल अब की बार करवाएंगे ना कुछ तो इसी तरह का बनवाएंगे। अंदर ही बाथ टब वगैरह था और खूब बड़ा सारा हमारा जो है ना बाथरूम बहुत बड़ा था। और ये था रूम जिसमें 2 बेड डले हुए थे बच्चों के लिए, और साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा बेड वगैरह भी दे रखा था जिसमें कोई और रेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। और पहले हम फ्रेश वगैरह हुए, हमने वहीं पे लंच लिया होटल में ही। उसके बाद हम लोग चले गए थे शाम को वॉक करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए पतोंग बीच पे, जो कि यहाँ का जो है बड़ा हाईलाइटेड सी जगह है। और ये यहाँ पे जुम्बा कर रहे थे शाम के टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यहाँ पे सब लोग कर रहे थे। और यहाँ पे पता है आपको बिल्कुल भी ना मतलब हेरा फेरी वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ, बहुत ही मतलब अच्छे लोग हैं। पुलिस तो मैंने देखी ही नहीं है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी सही है, सब ना अपने आप ही रूलों को फॉलो करते हैं, बढ़िया है। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लो आपने रात को अपना कुछ सामान कहीं छोड़ दिया या बाइक पार्क कर दी, स्कूटी, हेलमेट रख दिया, तो नेक्स्ट डे आपको वो वहीं मिलेगा। कोई किसी का यहाँ पे ना सामान वामान उठाता नहीं, मतलब हेरा फेरी वाली बातें नहीं है जैसा हमारे यहाँ पे होता है। अगर कोई चीज़ छूट गई तो भैया समझो वो मिलनी नहीं है, ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ पे आप फ्रीली अपना कुछ भी सामान कहीं छोड़ सकते हो। और ये यहीं पे स्ट्रीट पे ना यहाँ पे ये डांस वगैरह कर रहा था बच्चा। और ये देखो जैसे हमारे यहाँ पे सब्जियां बिकती है ना शाम को, गोलगप्पे टिक्की बिकते हैं, ऐसे वहाँ पे ये सब चीज़ बिकती हैं, ऐसे झिंगर विंगर से, और स्टिक में लगाए होते हैं बारबेक्यू वगैरह में। अपने आप उठा लो अपनी पसंद का, और साइड में भट्टी सी लगी होती है, जैसे पनीर टिक्का हमारे यहाँ पे बिकता है ऐसे ही अपने आप लगाओ और फिर खा लो। और बहुत चीप मिलता है, 10-20 बात में। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप इस तरह की स्मूदी पी सकते हो भाई, बड़ी डिलीशियस टेस्टी होती है। 80-100 बात में आपको मिल जाती है, पर बहुत यम्मी होती है। हालांकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी यम्मी बहुत होती है। और खाना खाने के लिए आपको इंडियन ढाबे आसपास मतलब होटल मिल जाते हैं, और आपके 600 से 1000 बात के बीच में आप एक टाइम का वहाँ पे लंच डिनर कर पाते हो इजीली। अच्छा होता है खाना, वैसे टेस्टी होता है, नो डाउट। और भाई हम तो ये स्मूदी वगैरह बहुत पी रहे थे, मैं और मेरे बच्चे। हस्बैंड को नहीं पसंद आई लेकिन हमने बहुत पी। और घूमने के लिए वहाँ पे बीचेस हैं अलग अलग, और बीच पे आप एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हो। ये नहीं जो पागलपंती मैं कर रही हूँ, मैं तो टाइम पास कर रही थी। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है, पैराशूट जो भी होता है, और वो जेट स्की होता है, क्या होता है वो सब कर सकते हो, बनाना राइड होती है। और ये हमने जो है 4 आइलैंड का पैकेज लिया था, ये भी हमने एक्टिविटी कराबी में ही की थी। और यहाँ पे क्या था कि आपको मतलब 1 घंटे के आसपास हमारा रास्ता था समुद्र में ही, इस तरह से सिर्फ हम ही दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। और इसको पार करके हम गए थे, वहाँ पे 4 आइलैंड थे, चिकन आइलैंड और पता नहीं कौन कौन से आइलैंड। वहाँ गए थे, पहले आइलैंड वगैरह पे घूम लो, उसके बाद वहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर लो, एक्टिविटीज़ कर लो। और वहाँ पे स्नोर्कलिंग था, स्नोर्कलिंग और स्नोकलिंग जो भी बोलते हैं वो किया हमने, क्योंकि हम लोग बाकी सारी एक्टिविटी ना जब लास्ट टाइम आए थे थाईलैंड तब कर चुके थे। इस बार हमने कुछ अलग ट्राई किया। ऊपर रहना है, जब मार जब जाओगे तो पाइप पानी खुलेगा, जब मार पहुंच का। और सुनो, और ये समुंदर में ही कर रहे हैं इस टाइम पे स्नोर्कलिंग, थोड़ा सा कॉर्नर पे जाके, लेकिन पानी यहाँ भी था गहरा अच्छा खासा। भाई इन लोगों को तो स्विमिंग आती है तीनों को, तो ये तो मेंटली भी प्रिपेयर थे, लेकिन मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। और भाई मेरे हस्बैंड बोलते थे जंप मार, ऊपर से जंप मार। मैं कहा मैं जंप नहीं मारूंगी, धीरे धीरे उससे सीढ़ियों से उतर के मैं जाऊंगी नीचे। तो मैं गई, मैंने एक बार एक्सपीरियंस तो ज़रूर करा नीचे देखने का, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी था और बहुत अच्छी अच्छी फिश दिखाई दे रही थी। बाकी बच्चे और हस्बैंड तो भाई आधा पौना घंटे तक वहीं पड़े रहे, कहाँ तक दूर दूर तक जा रहे थे, और मुझे लग रहा था डर।
तो फाइनली आज वो दिन है फैमिली जब हमारी ट्रिप कंप्लीट होती है, यानी कि हमें जाना है। तो अभी ये जो टाइम है ये है सुबह के 4:30 बजे का, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है ना जो जल्दी है, सुबह 8 बजे के आसपास थी। तो 2-3 घंटे पहले तो हम एयरपोर्ट भी छोड़ के आएंगे। तो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि मतलब 5 बजे के आसपास नीचे हमें जो है कैब लेने आ जाएगी। और मैंने करी पैकिंग सारी, और हस्बैंड ने बनाई आज स्पेशल कॉफ़ी, अच्छी बनाई थी। और मैंने बैग वगैरह पैक कर दिए हैं सारा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर ये है कि यहाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने सब सामान रख दिया है, लेकिन लॉक अभी नहीं किया है, क्योंकि आपको तो पता है जब औलाद साथ होती है तो उन्हें लास्ट टाइम पे कुछ कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, मैंने याद से सारा सामान भी रख लिया है। और बच्चों का मैंने आपको रूम पहले दिखा दिया था, और ये था हमारा रूम। और इसमें देखो इस तरह से जो है थोड़ा सा ड्राइंग रूम टाइप से दे रखा था, और ये बेडरूम टाइप से दे रखा था। इधर सामने सोफ़े वगैरह लगे हुए थे, और ये था बाथरूम। बाथ टब बच्चों के में भी था और हमारे में भी था। एक ऐसा तो हम भी अपने घर लगवाएंगे, बढ़िया लगता है भाई। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, और सुबह सुबह भाई मैं और हस्बैंड तो नहा लिए थे, बच्चे तो बस ट्रैकलिंग करके ही जा रहे हैं। और ये देखिए अभी रात ही हो रही है, मैंने जैसा कि आपको बताया 4:30 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे रिसेप्शन पे, ताकि जो हमने डिपॉजिट वगैरह किया हुआ है वो निकल जाए हमारा, और भी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए। तो टाइम लगेगा 15-20 मिनट यहाँ पे भी, तो हम यहीं पे वेट करेंगे। और नीचे भी ना बहुत ही प्यारा था, आप देख सकते हो पीछे कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। और ये जो यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए थे ना, इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब पहले तो मुझे लगा शायद ये ओरिजिनल है, और मैं अपने हस्बैंड से पूरे रास्ते यही कह रही थी अगर ऐसा कुछ मिलेगा ना तो हम भी लेके चलेंगे। मतलब इनकी इतनी प्यारी क्वालिटी थी, इतने अच्छे बिल्कुल रियल लग रहे थे। और मुझे ना आर्टिफिशियल प्लांट्स ज़्यादा सही लगते हैं, केयर कम करनी पड़ती है। और ये हमें इन्होंने यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट बॉक्स दिए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूड ही था हमारी इसमें बुकिंग में। तो वैसे तो आपका जो है 6:30 से 10:30 बजे का टाइम होता है, आप जाके कर सकते हो बुफे में, लेकिन क्योंकि हमारी फ़्लाइट जल्दी की थी तो इस तरह के हमें इन्होंने बॉक्स दे दिए थे, जिसमें एक गिलास पानी था, एक जो है कैन था दूध का, एक जूस का, फ्रूट थे, ऑरेंज थे, और ये जैम था, बटर था, और ब्रेड थी 2-2, और क्रोसॉन था। और वहाँ पे हस्बैंड ने कहा थोड़ा थोड़ा खा लो, पर मैंने कहा नहीं एयरपोर्ट पे जाके खाएंगे, अभी नहीं खाते हैं, भूख ही नहीं लगी थी। तो वहाँ जाके मेरा पोपट हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब हम अंदर जा रहे थे चेकिंग में तो वहाँ पे कुछ लिक्विड ले जाने ही नहीं दे रहे थे। तो भाई मैंने तो ब्रेड खा ली थी एक एक, और बाकी किसी ने नहीं खाया, बस यूँ ही बॉक्स बाहर रख दिए। और फिर अंदर जाके वहाँ से परचेज़ करी। सबसे पहले ये बोबा टी, जिसके लिए मेरी बेटी घूमने आई थी, यहाँ पूरे रास्ते हर जगह यही था उसका, बोबा टी कहाँ मिलेगी, बोबा टी कहाँ मिलेगी, आजकल बहुत क्रेज़ है इसका। फाइनली बेटी ने ये भी पी ली, तसल्ली हुई उसको। उसके बाद हम लोग बैठे फ्लाइट में, और भाई हमारी लॉटरी लग गई फ्लाइट पे तो सच्ची में। ये सामने आपको दिख रही है, ये मेरी बेटी सो रही है, और अभी दिखाती हूँ। ये मेरे से आगे वाली सीट पे, ये पूरी सीट पे मेरा बेटा सोया हुआ है। इसके पीछे जो सीट थी वो मेरी थी, वो भी पूरी हमारी थी, मतलब मेरी थी, इसमें मैं हूँ, और मेरे पीछे वाली हस्बैंड की थी। बाकी सब अपनी सिंगल सीट पे हैं। हम चारों ऐसे थे पूरी फ्लाइट में जो लेट के आए हैं। एक्चुअली क्या होता है फ्लाइट में, जब आप पीछे होते हो ना और फ्लाइट खाली होती है 2-3 सीट वगैरह, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। और हम चारों ने एक एक सीट ले ली, और हम ही 4 अकेले इकलौते थे पूरी फ्लाइट में। भाई क्या लग्जरी फील आ रही थी ना सच में। बिजनेस क्लास वाले भी बैठ के जा रहे थे, और हम लेट के जा रहे थे सो के। बहुत अच्छा लगा, मतलब सच में। मैं हस्बैंड पे जितना गुस्सा थी ना कि उन्होंने इतनी जल्दी की फ़्लाइट ली है, लेट की ले लेते, उतना ही मेरे हस्बैंड का ना भगवान जी ने साथ दिया। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं बिज़नेस क्लास से भी अच्छे मूड में लेके गया हूँ मैं तुम लोगों को। और फिर हम लोगों को एयर होस्टेस आई उठाने के लिए, बोली पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आराम से सो जाना, अच्छा लगेगा। मैं बोली वाह क्यों नहीं। तो ब्रेकफास्ट में आज ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट था, तो यहाँ पे था सांभर वड़ा, और ये पाव था, ब्रेड था, और ये नारियल की चटनी है, और ये क्या था उत्पम क्या था पता नहीं वो था, और ये था मैंगो योगर्ट। और मतलब खाने में भी टेस्टी था। सच्ची बताऊँ ना, जितनी मुझे कंप्लेंट आते टाइम थी ना एयर इंडिया से, उतनी ही ज़्यादा मुझे ना अच्छा लगा जाते टाइम। तो 4.5 घंटे का सफ़र हमने सोते सोते आराम से तय किया, और ये हम आ पहुँचे हैं अपने देश, अपनी दिल्ली। तो ये ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही बढ़िया। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।